शिवा और कुमुद की शादी के दिन की कहानी। साल के इस खास दिन पर, जहां शिवा और कुमुद का बेटा रणवीर शादी के लिए तैयार हो रहा था, शिवा और कुमुद शादी की तैयारी में व्यस्त थे। कुमुद ने शिवा को आईने के सामने सजते हुए देखा और मजाक करते हुए कहा, शिवा, आप दूल्हे की तरह तैयार हो रहे हैं। शिवा हंसते हुए बोले, तो क्या हुआ कुमुद, भाग्यवान हूं, वैसे भी लोग मुझे विकास का बड़ा भाई ही समझते हैं। आज हमारे बेटे का सबसे खास दिन है, तुम्हें भी किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आना चाहिए। शिवा के इन शब्दों के साथ ही कुमुद की आंखों में आंसू आ गए। वह उन खुशी भरे पलों को याद करते हुए सोचने लगी कि कितने जिंदादिल इंसान थे शिवा। अब 2 साल हो गए और उनका बेटा शादी के बाद इस घर में अकेला रह गया है। कुमुद को लगता है कि यह सुनसान घर अब उन्हें काटने को दौड़ता है। रणवीर, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, ने अपनी सहकर्मी प्रिया को पसंद किया। खुली सोच वाले माता पिता ने बिना किसी विरोध के अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर लिया। हालांकि कुमुद को कोई बेटी नहीं थी, लेकिन वह अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देना चाहती थी। प्रिया की इच्छा थी कि वह शादी के बाद घर के कामकाज में हाथ न लगाए और अपनी मर्जी से जिए। समय बीतता गया और एक दिन शिवा ने रसोई में देखा कि कुमुद सारा काम कर रही थी। उन्होंने कहा, कुमुद, तुम आज भी सारा काम कर रही हो। रात को तुम्हारी घुटनों में दर्द हो रहा था, बहू कहाँ है? शिवा ने रणवीर को आवाज दी और गंभीरता से कहा, बेटा, 11 बज चुके हैं और तुम दोनों अब तक सो रहे हो। आज रविवार है, क्या बहू को रसोई के काम में मदद नहीं करनी चाहिए? रणवीर ने जवाब दिया, माफ करो पिताजी, पूरा हफ्ता काम करने के बाद हम थक जाते हैं, इसीलिए आंख नहीं खुली। शिवा ने कहा, ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ को घर के काम से छुट्टी मिलनी चाहिए। बहू को कहो कि वह घर के काम करे। प्रिया, जो दरवाजे पर खड़ी थी, ने यह सब सुना। जैसे ही रणवीर कमरे में आया, प्रिया ने उस पर नाराजगी जताई। मैंने शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो अब तुम चुप क्यों हो गए? शादी के बाद तुमने सारे वादे भूल गए हैं। रणवीर ने कहा, आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। प्रिया ने कहा, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। उसने रोते हुए अपना बैग पैक किया। रणवीर ने कहा, प्रिया, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब इस घर में दम घुट रहा है। प्रिया ने कहा, फिर मैं अलग घर की मांग करती हूँ। रणवीर ने मान लिया और कुछ दिनों में उन्होंने नया घर ले लिया। जब उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे, तो कुमुद और शिवा को झटका लगा। कुमुद ने बहू को तकलीफ न देने का वादा किया, लेकिन प्रिया ने साफ कह दिया कि उनकी खुशी अलग रहने में है। बेटे के घर से जाने के बाद कुमुद पूरी तरह से गुमसुम हो गई थी, लेकिन शिवा का साथ था। थोड़े समय बाद शिवा का हृदयाघात हुआ और वह इस दुनिया से चले गए। अब कुमुद की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। बेटे और बहू केवल रस्में निभाने के लिए आए थे और फिर अपने घर लौट गए। विकास ने अपनी मां को हर महीने पैसे भेजने का वादा किया, लेकिन प्रिया के माता पिता अपने बेटे दामाद के साथ ही उनके घर में रहते थे। जब कुमुद को पता चला कि विकास का पोता हुआ है, तो वह खुशी से अस्पताल चली गई। वहां प्रिया की मां ने छोटे बच्चे को गोद में लिया हुआ था और कुमुद को यह देखकर असहजता महसूस हुई। प्रिया ने कहा, मेरी मां बच्चे की देखभाल कर रही है, इसलिए आप यहाँ बेकार की भीड़ नहीं बढ़ाए। कुमुद की आंखों में आंसू थे और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर जाकर वह काफी देर तक रोती रही, लेकिन पोते से मिलने की इच्छा उसके दिल में थी। उसने बेटे की पुरानी तस्वीरें देखीं और सोचा कि उसका पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब 1 साल हो चुका था और कुमुद के पास बेटे से मिलने का हौसला नहीं था। एक दिन तान्या, जो कुमुद की किराएदार थी, अपने बच्चे के साथ आई और कहा, आंटी, आप उदास लग रही हैं। क्यों न आप खुद को व्यस्त रखें और डे केयर खोलें? कुमुद ने सोचा और तान्या की सलाह मानते हुए डे केयर खोलने का फैसला किया। तान्या की सलाह से कुमुद के चेहरे पर खुशी लौट आई। विकास ने अपने दोस्त वरुण की न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने के बाद अपने माता पिता के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वरुण की सलाह पर विकास ने अपनी मां से मिलने का फैसला किया और उसे गले लगाया। जब दीपिका ने देखा कि उसके सास-ससुर को वह कितना प्यार करती हैं, तो उसने भी अपनी गलती को समझा और अपने सास-ससुर की मदद करने लगी। अब दीपिका अपने बेटे को दादी के पास छोड़ने का फैसला करती है
और अपने माता पिता को भी यही बात बताती है कि वह अपने बेटे को दादी के पास छोड़ना चाहती है। कुमुद की खुशी और प्यार से दीपिका प्रभावित होती है और पूरा परिवार एक साथ समय बिताने लगता है। कुमुद ने अपने घर में डे केयर खोला और दीपिका की मदद से सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। परिवार फिर से खुशहाल हो गया और सभी ने मिलकर नए साल का स्वागत किया।